बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है न्यूटन रॉफ्सन मेथड और ये नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है। इससे पहले भी हम 2-3 मेथड सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से न्यूमेरिकल मेथड या न्यूमेरिकल एनालिसिस के नाम से तो आप वो पूरे लेक्चर्स वहाँ से देख सकते हैं। न्यूटन रॉफ्सन मेथड में हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे और उसी के ज़रिए हम एक बेटर अप्रॉक्सीमेट आंसर निकाल सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। इफ़ एक्स एन इज़ अप्रॉक्सीमेशन टू अ रूट अल्फ़ा, कि आपको एक रूट मिला एक्स एन का जो कि अल्फ़ा है, ऑफ एन इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। किस इक्वेशन का? एक्स इज़ इक्वल एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो का। अब ये हम याद हो अगर हमने किया था x1 निकाल रहे होते थे, फिर x2 निकालते थे, x3 अप टू सो ऑन xn तक, तो आपको उस xn का एक रिज़ल्ट मिला अल्फ़ा जो कि रूट है इसका। अब देन अ बेटर अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि हमें ये जो रूट मिलता था ये एक अप्रॉक्सीमेट रूट होता था, एग्जैक्ट रूट हमें नहीं मिलता था। तो इससे बेहतर जो अप्रॉक्सीमेट जो रूट होगा वो ये होगा कि एक्स ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइड एफ डैश ऑफ एक्स एन। तो हमें इससे बेहतर एक अप्रॉक्सीमेट रूट मिल जाएगा जो कि होगा एफ डैश ऑफ एक्स एन। और ये हमने जो पिछले दो मेथड पढ़े हैं उनसे ज़्यादा फास्ट मेथड है न्यूटन रॉफ्सन मेथड। तो इसमें हमें कम इटरेशन लगेंगी और हमारा क्वेश्चन जो है वो जल्दी या ज़्यादा फास्ट सॉल्व हो जाएगा। अब हम आते हैं इसकी एक एग्ज़ाम्पल की तरफ। और एग्ज़ाम्पल मैंने जो पिछली दो एग्ज़ाम्पल ली थी वो तो सेम थी, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, थोड़ी सी डिफरेंट एग्ज़ाम्पल है। और ये है 2e माइनस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू ज़ीरो। हमने इस इक्वेशन के एग्जैक्ट रूट तो हम नहीं निकाल सकते, ठीक है, तो हमने इसके अप्रॉक्सीमेट रूट निकालना है बाय न्यूटन रॉफ्सन मेथड। तो सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या था कि एक्स एन प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स और डिवाइड एफ डैश ऑफ एक्स नॉट, ठीक है। अब ये हमें एफ ऑफ एक्स एन डिवाइड एफ डैश ऑफ एक्स एन, क्योंकि हम अभी nth रूट की बात कर रहे हैं। जब हम अपना ये टर्म यूज़ कर रहे हैं तो हमें किन दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक हमें चाहिए एफ ऑफ एक्स नॉट और एक चाहिए एफ डैश ऑफ एक्स। तो हम इसको लिख देते हैं एफ ऑफ एक्स की शेप में, तो ये हो जाएगा 2e माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब हमें चाहिए एफ डैश ऑफ एक्स, तो इसी का डेरिवेटिव ले लें। तो जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 2e माइनस एक्स एज इट इज़। पावर का डेरिवेटिव तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन होता है, तो माइनस यहाँ पर लगा दें, माइनस साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो हमें एफ ऑफ एक्स भी मिल गया और एफ डैश ऑफ एक्स भी मिल गया। अब हम कुछ इनिशियल पॉइंट्स खुद से लेते हैं। मैं कुछ पॉइंट्स लेता हूँ एक्स के लिए। पहले मैं ज़ीरो लेता हूँ, तो जब ज़ीरो लेंगे तो रिज़ल्ट आएगा टू, बहुत लार्ज रिज़ल्ट है। फिर आप वन लें तो ये आ जाएगा माइनस 0.1057। तो हम इनिशियल रूट इसको ले सकते हैं, यानी जब हम फर्स्ट इटरेशन सॉल्व करेंगे तो उसमें हम एक्स की वैल्यू वन रख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी फर्स्ट इटरेशन की तरफ। उससे पहले फार्मूला लिख लो, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइड एफ डैश ऑफ एक्स एन। यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि एफ डैश ऑफ एक्स एन जो है ये आलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो भी नहीं होना चाहिए। ये टर्म अगर तो ज़ीरो हो गई, क्योंकि ये डिवीजन की शेप में डिनोमिनेटर में है एफ डैश ऑफ एक्स एन, तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आपका ये जो टर्म है एफ डैश ऑफ एक्स एन ये ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आप आ जाएं अपनी फर्स्ट इटरेशन। तो फर्स्ट आइटरेशन में क्या होगा, x1 इज इक्वल्स टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइड
एफ डैश ऑफ एक्स नॉट। मैंने क्या किया है, एन की जगह ज़ीरो पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा एक्स एन, इसकी जगह ज़ीरो माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट एफ डैश ऑफ एक्स नॉट। तो अब हमने इसको यूज़ करना है और आगे हम वैल्यूज़ फाइंड करके इसमें पुट करेंगे। तो सबसे पहली वैल्यूज़ मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एफ ऑफ एक्स नॉट। तो आपने ये याद रखना है, आपने ऐसी वैल्यू लेनी है जिसके लिए एक्स नॉट में हम एफ डैश ऑफ एक्स नॉट करें तो वो ज़ीरो ना हो, ठीक है। तो हम पहले एफ डैश ऑफ एक्स नॉट हम क्या चेक कर रहे हैं, एक्स इज इक्वल्स टू वन को, तो ये आ जाएगा फिर आपका एफ ऑफ वन जो है माइनस टू सॉरी प्लस टू ए की पावर माइनस वन माइनस साइन वन, और एफ डैश ऑफ वन क्या होगा, माइनस टू ए की पावर माइनस वन माइनस कॉस वन। तो इन दोनों के जब हम रिज़ल्ट निकालेंगे तो एफ ऑफ एक्स का रिज़ल्ट और एफ डैश ऑफ एक्स का रिज़ल्ट, जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है माइनस 0.1057। ये यहाँ से ही आप देख लो, माइनस 0.1057। अब इसी वन को जब आप इसमें चेक करेंगे एफ डैश ऑफ एक्स नॉट में, तो ये आ जाएगा -1.2761। अब हम इसमें पुट कर रहे हैं तो एक्स वन क्या आएगा, एक्स नॉट की वैल्यू, एक्स नॉट यहाँ पर हमने क्या लिया था, तो वही जो आप जो टर्म ले रहे हैं, एक्स नॉट क्या लिया है हमने, वैल्यू जो यहाँ पर पुट की थी वन, तो ये आ जाएगा वन माइनस फिर है एफ ऑफ एक्स नॉट। तो एफ ऑफ एक्स नॉट क्या था, हमने एक्स नॉट वन लिया, पुट किया तो रिज़ल्ट क्या आया, -0.1057 डिवाइड। अब आपने एफ डैश ऑफ एक्स नॉट, तो एफ डैश ऑफ वन क्या आया था, -1.2761। इस पूरी टर्म को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा 0.9172। ये आपको एक्स वन मिल गया। अब हम चेक करते हैं सेकंड आइटरेशन पे। तो सेकंड आइटरेशन के लिए क्या होगा, आपको अब जो आपका फार्मूला बनेगा वो, क्योंकि n इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया, अब n इज़ इक्वल्स टू वन के लिए तो आपने हमेशा इस फार्मूले में पुट करना है। तो वन प्लस वन करेंगे तो ये आ जाएगा x2 इज़ इक्वल्स टू x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइड एफ डैश ऑफ x1। अब हम x1 हमारा आ गया और एफ डैश ऑफ x1 निकालना है, तो आपने एफ ऑफ x1 निकालना है और एफ डैश ऑफ x1 निकालना है। तो एफ ऑफ x1 की वैल्यू है 0.9172 निकाला, तो ये रिज़ल्ट आएगा 0.00537। ये आपने याद रखना है कि ये इनमें पुट करने हैं, एफ ऑफ एक्स निकालना है तो इसमें एक्स की वैल्यू पुट करनी है, एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है तो इसमें एक्स की वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। तो ये एफ डैश ऑफ एक्स वन आपका क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ 0.9172 विच इज़ इक्वल्स टू -1.40732। तो यहाँ से x2 विच इज़ इक्वल्स टू x1 की वैल्यू पुट करें 9172 माइनस एफ ऑफ x1 की वैल्यू पुट करें 0.00537 और एफ डैश ऑफ x1 की वैल्यू, तो ये x2 जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका रिज़ल्ट हमें मिल जाएगा 0.92102। अब पॉइंट के बाद आप कम से कम चार वैल्यूज़ देखें, तो 9172 था, ये 92102 है, तो उससे डिफरेंट है। अगर तो सेम आता तो हम कह देते कि यही रूट है,
ठीक है। जब रूट हमने चेक करना होगा तो उसके बाद वाली वैल्यूज़, एक आधी वैल्यू जो होगी या दो वैल्यूज़ जो हैं वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। तो जब रिपीट होना शुरू होंगी तो हम कहेंगे यही आपका क्या होगा, रूट बन जाएगा। अब हम आएंगे अपनी थर्ड इटरेशन के ऊपर। अब थर्ड इटरेशन के लिए क्या होगा, n इज़ इक्वल्स टू, हमने ज़ीरो रख लिया, n इज़ इक्वल्स टू 1 भी रखा, n इज़ इक्वल्स टू 2। तो क्योंकि n इज़ इक्वल्स टू इस साइड पे n प्लस 1 है तो ये हो जाएगा n इज़ इक्वल्स टू 3, फिर xn, तो उसकी जगह ये जस्ट आपने ना इसमें वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं, xn माइनस एफ ऑफ xn। तो ये आपका आ जाएगा, ये मैं n लिख रहा हूँ, ये x3 इज़ इक्वल्स टू x2 माइनस एफ ऑफ x2 डिवाइड एफ डैश ऑफ x2। अब हमें दोबारा से एफ ऑफ x2 और एफ डैश ऑफ x2 चाहिए। तो एफ ऑफ x2 इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ 0.92102 और एफ डैश ऑफ x2 जो है ये आ जाएगा एफ डैश ऑफ 0.92102। अब ये जो रिज़ल्ट होंगे ये x2 की वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे तो आपको f ऑफ x2 मिल जाएगा। x2 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो आपको f डैश ऑफ x2 मिल जाएगा। तो जो भी रिज़ल्ट आएगा आपने यहाँ पर फिर आगे उसका रिज़ल्ट लिखना होता है। तो जब आपने ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 0.1234, 5 टाइम ज़ीरो है, फिर है 638। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अब ये मैं कैलकुलेशन इतनी नहीं कर सकता, उसकी वजह ये है कि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो आप इसको खुद सॉल्व कर लेना। अब आप x3 की वैल्यूज़ करें तो 0.92102 x2 की वैल्यू पुट की, माइनस एफ ऑफ x2 की वैल्यू पुट करें तो ये माइनस 0.638 डिवाइड ये वाला रिज़ल्ट एफ डैश ऑफ x2 तो 1.40123। नाउ कैलकुलेट द x3, 92102। तो ये आपके पास थर्ड इटरेशन भी आ जाएगी। अब आप आ जाएं अपनी फोर्थ इटरेशन पे। अब फोर्थ इटरेशन में क्या होगा, हम n की जगह आप 3 रख रहे हैं तो x4 इज़ इक्वल्स टू x3 माइनस एफ ऑफ x3 डिवाइड एफ डैश ऑफ x3। हमें x3 की वैल्यू मिल गई है, हमने एफ ऑफ x3 और एफ डैश ऑफ x3 निकालना है। तो एफ ऑफ x3 निकालें 0.92102 और एफ डैश ऑफ x3 निकालें तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ 0.92102। तो इसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा माइनस, सॉरी प्लस में है 0.0, और ये रिज़ल्ट मिल जाएगा माइनस 1.40123। और अगर पूरी वैल्यू लिखें तो पूरी आप लिख लो 38। अब आपने ये वैल्यूज़ इसमें पुट करनी है x4 में, तो x4 आपको मिल जाएगा x3 की वैल्यू, तो x3 है 0.92102 माइनस एफ ऑफ x3 क्या आया 0.5 टाइम 0.64 डिवाइड नीचे वाली टर्म 4012338। तो यहाँ से आपको x4 जो है वो मिल जाएगा 0.92102। अब मैं ये देखें पॉइंट के बाद वाली जो टर्म है वो रिपीट हो रही हैं, ये भी 92102 है और ये भी 92102 है। तो अब हम क्या कह देंगे, x4 इज इक्वल्स टू 0.92102 इज़ द approximate root of
इक्वेशन 1। तो ये जो गिवन इक्वेशन होगी उसका अप्रॉक्सीमेट रूट निकल आएगा। सो ये था न्यूटन रॉफसन मेथड। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।